यह लड़का खजाने का रहस्य जानने के लिए एक आत्मा से शादी करने को तैयार हो गया, जिससे भूतनी भी बेहद खुश थी। मंडप फूलों से सजाया गया, लोग खुशी में नाच रहे होते हैं और भूतनी सज धज कर डोली में बैठकर मंडप तक पहुंचती है। जैसे ही पंडित शादी शुरू करता है कि तभी वहाँ एक तांत्रिक आ गया, जो भूतनी को मारकर पूरा खजाना अकेले हड़पना चाहता था। उसे देखते ही भूतनी गुस्से में हवा में उड़ती हुई उसके पास पहुंचती है और उसके साथियों को एक एक कर निपटाने लग गई। फिर वह तांत्रिक को एक हाथ से हवा में उठा लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी लड़का जल्दी से उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। मंगलसूत्र पहनते ही भूतनी का गुस्सा शांत हो गया और मोक्ष मिलते ही वह धीरे धीरे गायब हो गई। जाते जाते वह लड़के को खजाने का राज बता गई, जिससे लड़के के मजे ही मजे। इसके बाद पंचायत की शर्त के अनुसार आधा खजाना सरपंच को दे दिया गया और सरपंच भी अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवा देता है, जिसने आत्मा को मोक्ष दिलाया था। वहीं लड़के के दोस्त उस तांत्रिक का सिर मुंडवा देते हैं, जो उन्हीं का कॉलेज सीनियर निकलता है। कॉलेज ट्रिप पर जाते वक्त अचानक एक डायन बस की छत पर आ बैठती है। जैसे ही ड्राइवर मोड़ पर बस को तेजी से घुमाता है, डायन नीचे गिर जाती है। असल में डायन अंश का पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे अंश से शादी करनी थी और ऐसा होते ही सालों से कैद मोनालिसा आजाद हो जाएगी। इधर बस के अंदर पिया लगातार अंश को इरिटेट कर रही थी, क्योंकि प्रोफेसर ने उसे अंश की फोटो देकर कहा था इस लड़के की पूरी जानकारी निकालनी है, ये कौन है और क्या करता है। इसी वजह से पिया अंश से बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर अंश के पास रखे अपने झुमके पर पड़ती है और वह अपना झुमका वापस मांगने लगती है, लेकिन अंश झुमका देने से मना कर देता है और कहता है कि वह उसे टच न करे, क्योंकि जब भी पिया उसे छूती है वह अपना आपा खो बैठता है। उधर डायन एक बच्चे से टॉय बस चुरा लेती है और अपने मंत्रों से उसी टॉय बस के जरिए असली बस को कंट्रोल कर लेती है। टॉय बस के साथ जो भी होता है वही सब असली बस के साथ भी होने लगा। आखिरकार डायन बस को लाइट के खंभे से टकरा देती है, जिससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इधर प्रोफेसर और उसकी बेटी को एक पुरानी किताब से पता चला कि अंश और कोई नहीं बल्कि डायन का बेटा दावंश है। वहीं नेहा और ऋषि दो छोटी बसों में रिजॉर्ट की ओर निकल गए और अंश को वहीं छोड़कर चले गए। गलती से पिया को भी छोड़ जाते हैं। ये लड़का अपनी प्रेमिका को मारना चाह रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक रूह ने कब्जा कर लिया था। असल में आयुष को म्यूजिक का बहुत शौक था। उसके पिता ने अपने बॉस यानी मिस्टर वाडिया को आयुष का म्यूजिक सुनवाया। आयुष के टैलेंट को देख मिस्टर वाडिया उसे इंग्लैंड के न्यूयॉर्क के कॉलेज में म्यूजिक सीखने भेज दिया, वो भी अपने पैसों पर। बदले में आयुष को वहाँ मिस्टर वाडिया की पुरानी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभालनी थी। आयुष उनकी बात मानकर न्यूयॉर्क आ गया। 3 महीने बाद एक रात अचानक आयुष खिड़की से देखता है कि एक व्हाइट लाइट उसकी तरफ पड़ रही है। तभी पीछे से एक आत्मा निकली। उसे देखने के लिए आयुष आगे गया तो दीवार पर खून से लिखा कुछ देखा और बुरी तरह डर गया। डर के कारण उसका कॉलेज जाना बंद हो गया और वह दिन भर घर में छिपकर रहने लगा। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से मिस्टर वाडिया का घर बुरी आत्मा के कब्जे में आ गया। और तो और आयुष के शरीर पर काले निशान दिखने लगे, जैसे आत्मा उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाह रही हो। दूसरी ओर रोज नाम की एक लड़की थी, जो आत्माओं को देख और उनसे बात कर सकती थी। ये शक्तियाँ उसे उसकी माँ की वजह से मिली थी। हालांकि लड़की की खुद की फटी पड़ी थी, फिर भी वह उन आत्माओं की मदद करती थी। इधर आयुष रोज का आर्टिकल देख उसे मिलने आ गया। अब वह उसकी हेल्प करेगी या नहीं, ये आप मुझे कॉमेंट में बता देना। देखो कैसे महादेव का एक सच्चा भक्त थिन्ना उन्हें मांसाहारी भोजन चढ़ाने लगता है। उसी पल वायुलिंग का सेवक वहाँ पहुँच जाता है और थिन्ना को ऐसा करते देख तुरंत कबीले के लोगों को बुला लेता है, क्योंकि उसने सालों से वायुलिंग को पूरी तरह पवित्र रखा था, लेकिन थिन्ना ने मांस चढ़ाकर उसे अपवित्र कर दिया था। तभी कबीले के लोग थिन्ना को पकड़ लेते हैं। जब उसकी पत्नी उसे बचाने दौड़ती है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। फिर सब मिलकर थिन्ना को सजा देने लगते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। इधर वायुलिंग थिन्ना को इस हाल में देख रो पड़ते हैं। महादेव की आंखों से आंसू बहते देख थिन्ना किसी तरह छूटकर सीधा भागता हुआ वायुलिंग के पास पहुंचता है और शिव के आंसू पहुंचने लगता है, लेकिन तभी शिव की आंख से रक्त बहने लगता है। यह देखकर थिन्ना घबरा जाता है। बिना सोचे वह अपनी एक आंख निकालकर महादेव को अर्पित कर देता है। जब दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगता है तो थिन्ना अपनी दूसरी आंख भी शिव को अर्पित कर देता है। थिन्ना की ऐसी भक्ति देखकर वहाँ मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं और महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी दोनों आंखें फिर से लौटा देते हैं।